मैं आपके सामने देव उठनी एकादशी माता की कथा कह रही हूँ। अपना अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर जो। हरि प्रबोधनी एकादशी दीपावली के पश्चात कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उत्थान होता है। इस दिन सारे घर को लीप पोत कर साफ करना चाहिए। आंगन में खड़िया मिट्टी और घेरू से रंगोली काटनी चाहिए। आंगन के बीचों बीच या फिर एक ओखली में घेरू से चित्र बनाकर पूड़ी पकवान मिष्ठान बेर सिंघाड़े ऋतुफल और गन्ना उस स्थान पर रख कर एक परात अथवा डलिया से ढक दिया जाता है तथा एक दीपक भी जला दिया जाता है। रात्रि में परिवार के सभी सदस्य देवताओं की भगवान विष्णु सहित पूजा और भजन कीर्तन करते हैं। इसके साथ ही घड़ियाल बजाकर या थाल बजाकर इस प्रकार कहे, उठो देवो बैठो देवो अंगुरिया चटाओ देवो। कुछ धार्मिक व्यक्ति देव उत्थान के दिन तुलसी और शालिग्राम के विवाह का आयोजन भी करते हैं। तुलसी के वृक्ष और शालिग्राम की यह शादी पूरे धूमधाम से उसी प्रकार से की जाती है जिस प्रकार सामान्य कन्या का विवाह किया जाता है। जिन दाम्पत्य के कन्या नहीं है वे शालिग्राम तुलसी का विवाह करके कन्यादान का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। यह शास्त्रों की आज्ञा है। नारद जी ने जगतपति ब्रह्मा जी से पूछा, हे पितामह, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु 4 मास के शयन के पश्चात उठते हैं। इस एकादशी को क्या नाम व्रत विधान तथा महत्व है, कृपा करके विस्तार पूर्वक बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे देवर्षि नारद, इस एकादशी का नाम हरि प्रबोधनी एकादशी है। सभी पापों को हरने और पुण्य एवं मुक्तिदायिनी इस प्रबोधनी एकादशी की महिमा अनंत है। पृथ्वी पर गंगा की प्रभुता और समुद्रों तथा तीर्थों का प्रभाव तभी तक रहता है जब तक कार्तिक की विष्णु हरि प्रबोधनी एकादशी तिथि नहीं आती। मनुष्य को जो फल 1000 अश्वमेघ और 100 राज सूर्य यज्ञों के से मिलता है वही हरि प्रबोधनी एकादशी के व्रत करने से मिलता है। नारद जी कहने लगे, एक समय भोजन करने रात्रि को भोजन करने तथा पूरे उपवास करने से क्या क्या फल मिलता है, जो मुझको समझाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र नारद, एक बार भोजन करने से 1 जन्म और रात्रि को भोजन करने से 2 जन्मों तथा पूरे दिन उपवास करने से 7 जन्मों तक के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो वस्तु में मिल सके और दिखाई न दे सके वह भी हरि प्रबोधनी एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाती है। सेमूर और मंदराचल के समान भारी पाप तथा अनेकों अनेक पूर्व जन्मों से किए गए संपूर्ण पाप भी इसी व्रत के क्षण भर से नष्ट हो जाते हैं। विधि पूर्वक थोड़ा सा पुण्य कर्म भी बहुत फल देता है, परंतु विधि रहित चाहे अधिक किया जाए तो भी उसका फल कुछ नहीं मिलता। संध्या न करने वाले नास्तिक, वेद निंदिक, धर्मशास्त्रों को दूषित करने वाले, पाप कर्मों में रत धोखा देने वाले, ये सब चांडाली के समान होते हैं। जो विधवा अथवा साध्वी ब्राह्मणी का भोग करता है उसका कुल नष्ट हो जाता है, पर स्त्रीगमी के संतान नहीं होती और उसके पूर्व जन्म के संचित श्रेष्ठ कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। जो गुरु और ब्राह्मणों से अहंकार युक्त बात करता है वह भी धन और संतान से हीन होता है। भ्रष्टाचार करने वाले, चांडाली से भोग करने वाले, दुष्ट और नीच पुरुष की सेवा या संगति से प्राप्त हुए समस्त पाप भी हरि प्रबोधनी एकादशी के व्रत से नष्ट हो जाती हैं। हे नारद, जो मनुष्य अपने मन में हरि प्रबोधनी एकादशी व्रत करने का संकल्प मात्र करते हैं उनके 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, और जो रात्रि जागरण करते हैं उनकी आने वाली 10,000 पीढ़ी स्वर्ग के में जाती हैं। वे नरक के दुखों से छुटकर प्रसन्नता के साथ विष्णु लोक को जाते हैं। ब्रह्मा इत्यादि जैसे पाप भी इस व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी इस
व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। जो फल समस्त तीर्थों में स्नान करने से प्राप्त होता है, वही पुण्य इस एकादशी की रात्रि को जागरण करने से प्राप्त हो जाता है। उसी मनुष्य का जीवन सफल होता है जिसने इस एकादशी का व्रत किया है। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, इस संसार में जितने भी तीर्थ हैं उन सबके स्नान दानादि का फल इस व्रत के से मिलता है। अतः और सब कर्मों को त्याग कर भगवान से प्रसन्नतापूर्वक कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की हरि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए। यही ज्ञान तपस्वी तथा जितेंद्रीय है और उसी का भोग तथा मोक्ष प्राप्त होता है। जो हरि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करता है, जिसने एक बार भी इसका व्रत किया है, वही मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। मन कर्म वचन तीनों प्रकार के पाप इस रात्रि को केवल जागरण मात्र से ही नष्ट हो जाते हैं। हरि प्रबोधिनी के दिन जो मनुष्य भगवान के प्रसन्नार्थ स्नान दान यज्ञादि करते हैं, वे अक्षय पुण्य को प्राप्त होते हैं। इस एकादशी का व्रत करने मात्र से मनुष्य के बचपन यौवन और वृद्धा अवस्था में किए हुए संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। इस रात्रि में जागरण करने का फल चंद्र ग्रहण अथवा सूर्य ग्रहण के समय पुष्कर में स्नान करने से 1000 गुना अधिक होता है। जो मनुष्य हरि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, उनके सब पुण्य व्यर्थ है। अतः हे नारद, तुमको भी विधिपूर्वक यत्न के साथ इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। कार्तिक के पूरे मास में धर्मपरायण होकर जो व्यक्ति अन्न नहीं खाते, उन्हें चंद्रायण व्रत का फल मिलता है। हे देवर्षि नारद, अब मैं तुमसे एक अत्यंत गूढ़ रहस्य की बात करता हूँ कि कार्तिक मास में भगवान दानादि से उनके उतने प्रसन्न नहीं होते हैं जितने श्रद्धापूर्वक शास्त्रों की कथा सुनने से होते हैं। कार्तिक मास में जो भगवान विष्णु की कथा का एक या आधा श्लोक भी पढ़ते सुनते या सुनाते हैं, उनको 100 गाय के दान का फल मिलता है। अतः अन्य सब कर्मों को छोड़कर कार्तिक मास में मेरे सन्मुख बैठकर मेरी कथा अवश्य पढ़नी या सुननी चाहिए। इस मास में शास्त्रों की कथा कहने और सुनने से 10,000 यज्ञों का फल मिलता है और साथ ही सब पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जो नियम पूर्वक हरि कथा सुनते हैं, वे 1000 गोदान का फल पाते हैं। जो मनुष्य भगवान की कथा सुनने के पश्चात वाचक को अपनी सामर्थ्यानुसार दक्षिणा देते हैं, उनको सनातन लोक मिलता है। ब्रह्मा जी के ये वचन सुनकर नारद जी ने कहा, हे भगवान, हरि प्रबोधिनी एकादशी के व्रत की विधि तथा महत्तम विस्तार पूर्वक समझाकर कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, ब्रह्म मुहूर्त में 2 घड़ी रात्रि शेष रहकर उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर दंत दानव आदि करके नदी तालाब कुआं बावड़ी या घर में जैसा भी संभव हो स्नान करे। फिर भगवान की पूजा करके कथा सुने और व्रत का नियम ग्रहण करे। भगवान के विनय करे, हे प्रभु, आज निराहार रहकर व्रत करूँगा, दूसरे दिन द्वादशी को भोजन करूँगा, अतएव आप मेरी रक्षा कीजिए। तत्पश्चात भक्ति भाव से व्रत करें तथा रात्रि को भगवान के आगे जागरण नृत्य गीतादि करने चाहिए। हरि प्रबोधिनी एकादशी को कृपणता त्याग कर पुष्पों फलों अगर धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करना चाहिए। शंख में जल भरकर भगवान को अर्घ्य देवे उनका समस्त तीर्थों से करोड़ों गुना फल होता है। जो मनुष्य अगस्त के फूल से भगवान का पूजन करते हैं, उनके आगे इंद्र भी हाथ जोड़ता है। कार्तिक मास में बिलपत्र से भगवान का पूजन करने से मुक्ति प्राप्त होती है। कार्तिक मास में तुलसी से भगवान का पूजन करने वालों के 10,000 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी का दर्शन, स्पर्श, नमस्कार, स्तुति, रोपण, जल से सींचने और प्रतिदिन पूजन तथा आरती करने व कथा सुनने वाले करोड़ों युग तक विष्णु लोक में निवास करते हैं। जो तुलसी का पौधा लगाते हैं, उनके
कुटुंब में उत्पन्न होने वाले प्रलय काल तक विष्णु लोक में निवास करते हैं। हे मुनि, रोपी हुई तुलसी जितनी जड़ों का विस्तार करती है उतने ही हजार युग परिवर्तन तुलसी रोप करने वाले के सकृत का विस्तार होता है। जिस मनुष्य की रोपण की हुई तुलसी की जितनी शाखाएं प्रशाखाएं बीज और फल पृथ्वी में पड़ते हैं उसके उतने ही कुल 2000 कल्प तक विष्णु लोक में निवास करते हैं। हरि पूजा में पुष्पों के महत्व का वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी ने कहा, हे वत्स, जो कदम के पुष्पों से विष्णु का पूजन करते हैं वे कभी यमराज के दर्शन नहीं करते। गुलाब के पुष्पों से भगवान का पूजन करने वाले को मुक्ति प्राप्त होती है। जो वकुल और अशोक के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं वे सूर्य और चंद्रमा के रहने तक किसी प्रकार का शोक नहीं पाते। जो मनुष्य सफ़ेद या लाल कनेर के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं उन पर भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। वे करोड़ों गौओं के दान का फल पाते हैं। जो दूब के अंकुरों से भगवान की पूजा करते हैं उन्हें 100 गुना फल प्राप्त होता है। जो समी के पत्र से अथवा चंपा के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं वे मनुष्य फिर संसार में नहीं आते। जो मनुष्य केतकी पुष्प भगवान पर चढ़ाते हैं उनके करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। पीले और लाल वर्ण के कमल पुष्पों से भगवान का पूजन करने वाले श्वेत द्वीप में निवास करते हैं। हरि प्रबोधिनी एकादशी की पूरी रात्रि को जागरण, पूजन और कथा कीर्तन के पश्चात प्रातःकाल उठकर नदी में जाए और वहां स्नान, जप तथा नित्य कर्म करके घर पर आकर विधि विधान पूर्वक भगवान केशव का पूजन करे। द्वादशी को व्रत की समाप्ति पर विद्वान ब्राह्मणों को भोजन करावे तथा दक्षिणा देकर क्षमा याचना करे। इसके पश्चात भोजन, गो और दक्षिणा देकर गुरु का पूजन करे। जो वस्तु व्रत के छोड़ने का नियम किया हो वह ब्राह्मणों को पर्याप्त मात्रा दे दे। हे नारद, रात्रि के भोजन करने वाले मनुष्य ब्राह्मणों को भोजन करावे और स्वर्ण सहित बेल का दान करे। जो मनुष्य मांसाहारी नहीं है वह गो का दान करे। आंवले से स्नान करने वाले मनुष्य को दही और शहद का दान करना चाहिए। जो मनुष्य फलों का त्याग कर वह फलों का दान करे। तेल अथवा घृत छोड़ने पर दूध और अन्न छोड़ने पर चावल का दान दिया जाता है। जो भूमि शयन का व्रत लेते हैं उनको सैया तथा तुलसी सब सामग्री सहित देनी चाहिए। पत्ते पर भोजन करने वाले को स्वर्ण का पत्ता घृत के सहित देना चाहिए। मौन व्रत धारण करने वाले को ब्राह्मण व ब्राह्मणी को मिठाई का भोजन कराना चाहिए। बाल रखने वाले दर्पण, जूता छोड़ने वाले को 1 जोड़ी जूता, लवण त्याग करने वाले को सक्रार्थ दान करनी चाहिए। मंदिर में दीप जलाने वाले को तथा नियम लेने वाले को व्रत की समाप्ति पर ताम्र अथवा स्वर्ण के पात्र में घृत और बत्ती रखकर विष्णु भक्त ब्राह्मण को दान देना चाहिए। एकांत व्रत करने वाले को 8 कलश, वस्त्र और स्वर्ण के अलंकृत करके दान करने चाहिए। यदि इतना संभव न हो सके तो इसके अभाव में जितना अधिकाधिक हो जाए उतना अवश्य दान करे। ब्राह्मणों को आरसी वचन सब व्रतों की सिद्धि देने वाले कहा गया है, अतः उन्हें सब प्रकार से संतुष्ट करके विदा करे। तत्पश्चात स्वयं भी भोजन करे और जिन वस्तुओं को चातुर्मास्य में छोड़ा है उन वस्तुओं को ग्रहण कर ले। हे नारद, जो बुद्धिमान इस प्रकार चातुर्मास्य का व्रत निर्विघ्न समाप्त करते हैं उनका पुनः जन्म नहीं होता। यदि व्रत भ्रष्ट हो जाए तो व्रत करने वाला अंधा या कोढ़ी हो जाता है। व्रत करने वाले की तो बात ही क्या, इस कथा को पढ़ने और सुनने मात्र से ही अनंत गोदान का फल प्राप्त होता है। श्री एकादशी महारानी माता की जय हो। श्री हरि प्रबोधिनी एकादशी महारानी माता की जय।